मैं इस वक्त बाकू में अपने होटल के कमरे से बाहर देख रहा हूँ और आज यहाँ पे मुझे चौथा पांचवा बल्कि पांचवा दिन है। बाकू के बारे में या अज़रबैजान के बारे में जो 4-5 दिनों में हम लोगों ने देखा, हमें कैसा लगा? जाहिर है हम कोई अथॉरिटी तो नहीं है कि चंद दिन यहाँ रहने की वजह से कोई ऐसी बात करें जो मुतनाज़ा हो। हम यहाँ पे बहुत लंबे अरसे से तो नहीं है, ना हमारी इतनी कोई इस पर स्टडी है कि हम कोई बात करें जो आप उसको लें। हम अपने फीलिंग्स की बात कर सकते हैं कि हमें कैसा लग रहा है और हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा। लोग यही जानना चाहते हैं ना, जो गया उसे पूछते हैं कि चीज़ें सस्ती थी, महंगी थी, होटल कैसे थे, लोग कैसे हैं। बस ये 2-4 कॉमन सवालात होते हैं। लोग तो ठीक है, लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते और वो हमारी तरह हर वक्त दांत निकाल के मुस्कुराते भी नहीं रहते हैं, ज़रा थोड़े से सपाट होते हैं, लेकिन वो दिल से ठीक ही होते हैं, वो गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं। तो वो आपको टूटी फूटी अंग्रेज़ी में इमिग्रेशन में बात करेंगे और कहेंगे यू मे गो नाउ, ठीक है। और बाज़ार वगैरह में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी ज़बान की, तो हमने बहुत अच्छा किया था कि हमारे साथ ट्रांसलेटर थे और जो यहाँ रहते हैं पहले से पाकिस्तानी, उनकी वजह से हमें आसानी हो गई और थोड़ा बहुत हमने इलाके समझ लिए, चीज़ों को देख लिया। तो 4-5 दिन के बाद हमने कहा कि अब हम अकेले ही कर लेते हैं और अकेले भी हम ठीक कर लेंगे, अब तो जाने का वक्त है। यहाँ के लोग बहुत साफ़ सुथरे लगे हमें, बहुत वेल ड्रेस, और ये छोटा सा यूरोप है। पहले लोगों की बात कर लेते हैं, फिर शहर की बात करेंगे। लोगों की खुराक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा चीज़ और हेल्दी वेजिटेबल, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। हमारे इंडिया पाकिस्तान की तरह बहुत फ्राइड आइटम्स नहीं खाते, हमारे खाने इतने हेल्दी नहीं होते, इनके खाने काफ़ी अच्छे हैं। और अगर ज़्यादा अरसे हमें रहने का मौका मिला तो हम लोग की भी सेहत अच्छी हो सकती है यहाँ। दूसरी बात यहाँ के लोगों की ये है कि ये लोग बराबर हैं, औरत मर्द सब काम करते हैं, सब सेम लोड लेते हैं। यहाँ औरत को इस तरह नहीं समझा जाता कि औरत है तो ये बहुत नाजुक कमज़ोर है और इसको कोई आसान काम दो। हम देखते हैं कि जब होटल के कमरे से बाहर देखते हैं कि तो सुबह 8 से लेकर 9 के दरमियान जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रश होता है रोड क्रॉस करने का, क्योंकि यहाँ पे दफातर भी हैं, तो उसमें औरत मर्द तकरीबन बराबर तादाद में होते हैं। और हमारे दोस्त बता रहे थे कि यहाँ जो औरत घर पे रहती है वो भी अपने छोटे मोटे ठोक ठाक, मसलन कोई एसी का पाइप निकल गया है, एसी के पाइप को लगा रही है और थोड़ी बहुत रिपेयर भी कर रही है, गाड़ी का टायर वायर ख़राब हो गया तो खुद से चेंज कर देगी। तो रफ़ एंड टफ़ है। और ये मुस्लिम वर्ल्ड का वाहिद मुल्क या शायद पहला मुल्क है जिसने जेंडर इक्वल को फॉलो किया है या अपनाया है। और यहाँ के लोग जो हैं वो कम तनख्वाहें होती हैं, 300, 400, 500 मिनात, लेकिन करेंसी इतनी पावरफुल है, चीज़ों की प्राइसेस ऐसी हैं कि कम तनख्वाह वाले भी अपना गुजारा कर लेते हैं, भीख मांगते नहीं हैं, लूट मार नहीं करते और गुजारा हो रहा होता है तो मुतमईन है, सब अपने अपने काम में। महंगे इलाके भी हैं और सस्ते इलाके भी हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान की तरह, और बाज़ार महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं जैसे कि हैं। और लोगों के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त की वाइफ हैं, वो अज़रबैजानी हैं, उनसे मुलाकात हुई तो वो गर्मजोशी के, वो पाकिस्तानी लग रही थी, वो हंसी मजाक भी कर रही थी और उनको सेंस ऑफ ह्यूमर भी था और वो खुल के उर्दू में बात भी कर रही थी। तो वो हमारा बहुत लिमिटेड एक्सेस है, लेकिन होटल में जो स्टाफ है वो बात करता है तो लगता है कि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ख़ास बात, पाकिस्तान के लोगों को बहुत इज़्ज़त से देखते हैं ये, तुर्की और पाकिस्तान को। तुर्की तो खैर है ही, ये तुर्की ही है, तुर्की के साथ एक्सटेंडेड एक कंट्री है, जैसे पाकिस्तान में फाटा है, कश्मीर है, इस तरह से। तो टर्किश तो ये हैं, इनके रिश्तेदार तुर्की में हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान ने इनका साथ दिया है कहीं तो उसको याद रखते हैं, और जगह जगह हमें तुर्की के साथ पाकिस्तान के झंडे भी नज़र आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ जहाँ हमने बताया, लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो कहते हैं कि पाकिस्तान गार्दिश, और इशारे से बताते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान, गार्दिश, हम भाई हैं, हम आपस में भाई हैं। गार्दिश कहते हैं भाई को और दोस्त को दोस्त कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों के लिए, के दिलों में पाकिस्तान के लिए नरम गोशा है, पाकिस्तान को जानते भी हैं और इज्जत भी करते हैं। ये हमें बहुत अच्छी लगी ये बात। अब लोगों से हट के शहर पे आ जाते हैं। शहर जो है वो, हम बाकू में हैं,
बाकू में एक मेन जगह होती है टूरिस्ट की जहाँ सब लोग आते हैं, निज़ामी स्ट्रीट के आसपास या निज़ामी स्ट्रीट में। हम उधर नहीं गए, हमारे दोस्त ने हमें गाइड किया था कि ज़्यादा अच्छा होटल उससे 5-6 मिनट 10 मिनट के फासले पे यहाँ मिल जाएगा, तो हम वहाँ पर हैं। लेकिन हम वहाँ जाते रहते हैं और हमारे 3-4 चक्कर वहाँ के लगे। तो बाकू का अच्छा पोश इलाका भी है, बहुत महंगा इलाका भी है, और बाकू के आसपास थोड़े दरमियाने इलाके भी हैं। बहुत लशपश शहर है, बहुत ही जानदार, बड़ी बड़ी सड़कें, पुल, बिल्डिंग्स और इंतहा से ज़्यादा साफ़ सुथरा। मैं टोरंटो में रहा हूँ, फ्लोरिडा मायामी में रहा हूँ, टोक्यो में रहा हूँ और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में एज ए विज़िटर में गया हूँ, रहा हूँ। लेकिन हमने इतना साफ़ सुथरा कि बस पत्ता गिरा और थोड़ी देर में किसी ने उठा लिया, पहले नहीं देखा। और हमारी फैमिली ने इस बात को नोटिस किया कि ये तमाम चीज़ें चमक रही होती हैं, सड़कें, फुटपाथ, गाड़ियाँ, कहीं पे आपको फालतू कोई टुकड़ा नज़र नहीं आएगा। कोई दुकानदार दरवाजे पे अपना फ्रिज, अपनी कोई चीज़ नहीं रखेगा। सब लोग अथॉरिटी को मानते हैं, सब लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी शहर के बारे में। और यहाँ पे गाड़ियाँ जो मूव करते हैं, जैसे मेरी फैमिली अभी गई है करीब के एक शॉपिंग मॉल में, तो उन्होंने यहाँ का जो उबर है जिसको बोल्ट कहते हैं वो डाउनलोड किया है, उससे उन्होंने टैक्सी मंगाई तो वो करीब है। तो मेरी बेटी कह रही थी कि वो 1 मनात से भी कम आ रहा है। तो 1 मनात, 2 मनात, 3 मनात में आप अपनी मतलूबा जगह पे चले जाते हैं। 2 मनात का $1 होता है यूएस, है ना, 1.80 का है, तो आप 2 समझ लें। तो इंडिया पाकिस्तान के लोग अगर यहाँ ट्रैवल के लिए आएंगे, रहने के लिए, तो उन्हें ये महंगा नहीं लगेगा, दरमियाना लगेगा, ठीक है। और शहर के बारे में ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए वो उस तरह की नहीं है जैसी हम खाते हैं, लेकिन हम खा सकते हैं। शवारमा है और डोनर कबाब है और इनकी और चीज़ें हैं, टिक्का है। मसाले हल्के इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बात नहीं, मसाले तो हल्के ही होने चाहिए। लेकिन जिन लोगों को तेज़ खाने का शौक़ है वो ज़रा सा कंप्लेन करते हैं कि बहुत हल्के मसाले हैं, और वाकई हैं। तो कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए आप गुजारा कर लीजिएगा। डरने की यहाँ कोई बात नहीं है, साफ़ सुथरा, इधर से उधर चले जाएं आप। 2 बजे रात, 3 बजे रात कोई लड़की जॉब से आ रही है, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, ज़रा सी बात पे पुलिस आ जाती है। पुलिस के आप हत्थे लग गए तो आपको बिल्कुल साबित करना पड़ेगा कि आप बेगुनाह हैं। तो किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आसपास के शहर हैं वहाँ हम गए थे और घूमने भी गए थे, ऐसे इलाके में जो रिजॉर्ट प्लेस है वहाँ पे, तो हर लिहाज से हमें ठीक लगा। और समझ लें एक छोटा सा तुर्की है, तुर्की से थोड़ा कम एडवांस है, लेकिन आप कम दिनों में ये पूरा मुल्क कवर कर सकते हैं। 6 से 7 दिन में आप सब अहम चीज़ें देख लेंगे, लेकिन एहतियातन आप 10 दिन रखें ताकि आप आराम करते हुए किसी दिन आराम कर लें, किसी दिन घूमने जाएं, किसी दिन आधे दिन आराम कर लें। तो 10 दिन में आप मुल्क भी देख लेंगे, अपने बजट में देख लेंगे और आराम करके फ्रेश होके अपने वतन लौटेंगे। और फिर नाम कीजिएगा, पैसे बनाइएगा, फिर पैसे जमा हो जाते हैं, घूमने निकलिएगा। तो ये इतनी सी बात थी जो मैं करना चाह रहा था अब तक। अभी मैं हूँ 4-5 दिन और उसके बाद कोई अहम चीज़ होगी तो मैं वो भी आपके सामने लाऊंगा।